फ्रिजाँ टीवियाँ वो सब जल गई। सो है ज़रा गुजारिश है गवर्नमेंट से कि आके हमारे घर को इत्तला देखे, एक बार देख के करो। छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में, रात के टाइम पे कौन भी आता नहीं, देखता नहीं। क्या है पूरा आके पूरा फ्रीजा है, पूरे जो भी है से पूरे बल्फा तक स्टार्ट हो गया। अभी लॉकडाउन में हमारे को बल्फा नहीं मिलते, अब रात के टाइम कहाँ जाना, हम क्या करना, पूरा अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है यहाँ पे। ये लॉकडाउन की तरफ से काम नहीं, धंधे नहीं, आदमियाँ घर में बैठ गए, सब परेशानियाँ। घर में कुछ भी नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या करना, छोटे छोटे बच्चे हैं घरों में, कैसा करना साहब, उसका कुछ रिस्पॉन्स है नहीं है हमारे को। आदाब नाजरीन, मैं ज़िशान रज़वी। नाजरीन, जहां एक गर्मी की शिद्दत में रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा है, आज वहीं पर 47 डिग्री से टेम्परेचर दर्ज किया गया है। उसी के साथ साथ जहां पर कोरोना वायरस का खौफ चलते जा रहा था, बारिश का मौसम, गर्मी का मौसम, उसके बाद आफत का सिलसिला चलते ही जा रहा है। यहाँ पर अब हम ख्वाजा कॉलोनी के इस्लामपुरा इलाके में मौजूद है, जहाँ कुछ देर कबल शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ के तमाम इलाका अंधेरा हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पर तमाम घरों में मौजूद, यहाँ पर तकरीबन 6 गलियों में मौजूद घरों में तमाम इलेक्ट्रॉनिक अशिया जलकर खाक हो चुकी हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट के शॉर्ट सर्किट की वजह से तमाम जो भी तकनीकी अशिया है वो पूरी नाकारा हो चुकी हैं। यहाँ पर हर घर में कम से कम बल्ब, ट्यूबलाइट तो ख़राब हो ही चुके हैं। उसके अलावा कई गरीबों के घरों में, जहाँ पर मौजूद है, ये एक बाड़ा है, यहाँ पर 12 ख़ानदान यहाँ पर बसते हैं, 12 ख़ानदान यहाँ पर बसते हैं। यहाँ पर बरखी का जो शॉर्ट सर्किट का काफ़ी असर देखने को मिला है। यहाँ पर तमाम घरों में जो टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक अशिया है, टीवी, फ्रिज या फिर जो भी अशिया है वो पूरी की पूरी अब नाकारा हो चुकी है। वाज़ेह है कि अभी तक भी इनकी जानिब से, हुकूमत की जानिब से इस तरह के वाक़यात पर किसी तरह का रद्द अमल नहीं दिया गया। लेकिन हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है कि जो बरखी, महकमा बरखी है वो हुकूमत के तहत आता है, लेकिन इस तरह के जो आफात आते हैं यानी कि शॉर्ट सर्किट वग़ैरह, जो इस मौसम में यानी कि हवा के चलने की वजह से तार मिलने के सबब इस तरह के शॉर्ट सर्किट होते हैं, और उससे काफ़ी इलाक़ों में इससे क़ब्ल भी माली नुकसान हो चुका है। लेकिन जो माली नुकसान है वो निज़ामाबाद के तारीख़ में काफ़ी बड़ा माली नुकसान भी माना जा सकता है, क्योंकि एक साथ यहाँ पर 6 गलियों में 6 गलियों के घर मुतासिर हुए हैं। यानी कि तकरीबन जो डिवीज़न है, डिवीज़न नंबर 33, वो तकरीबन इलाक़ा मुतासिर हो चुका है। हम अभी जैसे ही इत्तला मिली है फ़ौरन यहाँ पर आए हैं। अभी तक हमें सिर्फ चंद मकानात की निशानदेही हुई है, यानी कि जो 6 गलियों के दरमियान जो घर हैं वो मुतासिर होने की इत्तला मिली है। हम मुसलसल देख रहे हैं कि यहाँ पर नुकसानात का सिलसिला चलते आ रहा है। आवाम एक बार एक बताती जा रही हैं कि हमारे घर में ये नुकसान हुआ है, चाहे वो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग हो या फिर छोटे से छोटा घर हो, हर जगह पर नुकसान हुआ है। चाहे वहाँ पर आला तकनीकी अशिया हो या फिर लो कास्ट तकनीकी अशिया हो, हर चीज़ को नुकसान पहुँचा है। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए अफराद मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि आज का जो शॉर्ट सर्किट रहा उनके घर में क्या नुकसान हुए। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसा हुआ, क्या नुकसान हुए आपके पास? हमारे पास टीवियाँ गए, पंखे गए, कूलर गए, सब गया हमारे पास, वॉशिंग मशीन गई, सब गया हमारे पास। टीवी में आँच हो गई, जल गई टीवी पूरी, और कूलर भी चले गया। नया परसों ला लिए हम, तंगी गुजार के चले गया, फिर लाइट चले गया, फैन का वायर भी जल गया, पूरा अंधेरा चंधेरा है। बच्चे छोटे छोटे घर में, अब कुछ तो भी आप लोग मदद करो हमारे को। जैसा कि हमने देखा कि तकरीबन इलाके के डिवीज़न नंबर 33 के हर घर में कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम। हर घर में कम से कम एक बल्ब तो फूटा है। उसके अलावा कई फ्रिज, टीवी और अनगिनत इलेक्ट्रॉनिक आइटम अब नाकारा हो चुके हैं।
यहाँ पर हमारे साथ मौजूदा हालात का तस्करा करने के लिए यहाँ के मुकामी कारपोरेटर मोहम्मद मुस्तसिम साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उन्हें इस बात की इत्तला किस तरह से मिली और उसके बाद इन्होंने इलाके में किस तरह की कार्रवाई करी। अस्सलाम वालेकुम। आज शाम में 8 बजे के टाइम पे मेरे वार्ड डिवीज़न में अचानक जो न्यूट्रल फेस था निकल गया। निकलने की वजह से जो शॉर्ट सर्किट हुआ, तकरीबन जितने आइटम चालू थे, जैसा शाम का टाइम रहने की वजह से लोग अपने घरों में सुकून से बैठ के देख रहे थे। जैसा टीवी है, फ्रिज है, गर्मा की वजह से फ्रिज इस्तेमाल में आता, फ्रिज सबके चालू थे, फ्रिज से, कूलर से और कंप्यूटर से कई लोगों का बल्बा तकरीबन कई घर तो अभी भी तारीखे में है, बल्बा वगैरह कुछ नहीं है उनके पास, जो बहुत परेशान है। कूलर फैन के जो ख़राब ना करा होने की वजह से सब लोग परेशान हैं, घरों के बाहर आके बैठे हुए हैं। जैसा ही मुझको इत्तला मिली, मैंने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को फ़ोन किया करके उन्होंने आके उसको दुरुस्तगी की और तकरीबन 1 घंटे के अंदर करंट भी आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर पब्लिक को जो नुकसान हुआ है उस वजह से पब्लिक बहुत ज़्यादा गमज़दा है और उनका भी मैंने भी घरों का दौरा किया है। हर किसी का नुकसान हुआ, कुछ ना कुछ एक छोटा सा आइटम भी है। कई लोगों का तो ऐसा है घर के तकरीबन इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा आइटम में, वो उनका बहुत सारा नुकसान हुआ है। अभी हमने जैसा कि इन्होंने बतलाया, रोशनी चैनल वालों ने घरों का हम दौरा करें, देखे कई घरों में तारीकी छाई हुई है। मेरी ख्वाहिश है कि इस पर जैसा अहदेदारों से ख्वाहिश है कि इनका कुछ ना कुछ इनकी मदद करें। गवर्नमेंट से भी मेरी ख्वाहिश है कि इन्होंने इनकी कुछ मदद करें। खुजा कॉलोनी इस्लामपुरा वार्ड नंबर 33। ये गवर्नमेंट का वोल्टेज बहुत बढ़ जाने की वजह से लाइटां, फ्रिजेस और टीवी पूरे बल्बां शार्ट हो गए। फिर ये क्या है, ये गवर्नमेंट की तरफ से पूरा वोल्टेज बढ़ गया, इधर कोई देखने वाला नहीं है, पूरे गरीब लोगों का पूरा नुकसान हो गया है घरों में। इसलिए हम इल्तिजा करते हैं कि गवर्नमेंट से कुछ हम गरीब लोगों का कुछ सोचें और इसका कुछ इस्तेफादा करें। अब क्या है, पूरा आके पूरा फ्रीजा है, पूरे जो भी है से पूरे बल्बां तक शार्ट हो गया। अब ये लॉकडाउन में हमारे को बल्बां नहीं मिलते, अब रात के टाइम कहाँ जाना, हम क्या करना, पूरा अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है यहाँ पे। हम गवर्नमेंट से और हुकूमत से इल्तिजा करते कि अब इसको आके मायना तशखीस करें और इसका कुछ भी मुआवजा अदा करें। बस इससे हम गुजारिश करते हैं, गवर्नमेंट से, बड़े बड़े ऑफिसरों से गुजारिश करते हैं। अभी करंट आया था यहाँ पे खुजा कॉलोनी में, पूरे घरों में करंट नहीं था, खाली मीटर में करंट आया हुआ है। पूरे टीवियाँ, फ्रिज, लाइटां वगैरह सब जले हुए हैं। अब ये गवर्नमेंट से अब आपके इत्तलाजा है कि ये नुकसान हमारा आप कैसा कर सकते हैं, आप क्या है कर सकते हैं। इधर आके करंट वालों को फ़ोन करे तो कोई करंट वाले आके रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। करना तो क्या करना साहब, आप बोलिए, आप किसको बोलना, हम किसके पास जाना, बोलिए आप। करंट आ रहा, सब आ रहा, घरों में करंट नहीं है, आज क्या करना आप हम लोग, आप बोलो। घर में कुछ भी नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या करना। छोटे छोटे बच्चे हैं घरों में, कैसा करना साहब, उसका कुछ रिस्पॉन्स है नहीं है हमारे। गवर्नमेंट से हमारी एक ही गुजारिश है कि जो भी है इसका जल्दी से जल्द एक्शन लीजिए। फ्रिजाँ, टीवियाँ वो सब जल गई सो है। ज़रा गुजारिश है गवर्नमेंट से कि आके हमारे घर को इत्तला देखे, एक बार देखे करो। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे घर में, रात के टाइम पे कौन भी आता नहीं, देखता नहीं, करंट नहीं, कुछ नहीं हमारे घर में। ज़रा गुजारिश है बड़े बड़े ऑफिसरों से, आके एक बार देखो।
हाँ जी, और पहले लॉकडाउन से परेशान हूँ मैं। पहले फ़ैन चलेगा, टीवी चले गई और फ्रिज चलेगा और लाइटां 2-3 लाइटां चले गए। बस ये जो करंट के प्रॉब्लम इसके जी और शॉर्ट सर्किट। नाजरीन, जदीद दौर में इलेक्ट्रॉनिक अशिया काफ़ी ज़रूरी हो चुकी है। हर घर में काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आजकल पाई जा रही हैं। वहीं मौसम गर्मा के मद्देनज़र कूलर, एसी आज हमारी ज़िंदगी, कूलर, एसी, फ़ैन वगैरह आज हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। और ऐसे वक्त में ये हादसा पेश आया जब आवाम इस लॉकडाउन की वजह से एक तो माशी तौर पर और कई ज़हनी तौर पर परेशान है। और उसके अलावा इन हालात में जब रात के औक़ात में आवाम अपने घर पर आराम करने की नीयत से आई थी, वैसे वक्त में उस वक्त में ये हादसा पेश आया जो तकरीबन आवाम ने जो हमें बताया कि हमने ज़िंदगी भर कभी स्कीम के तौर पे कभी 1-1 रुपया जमा करके इन अशिया को जमा किया था, लेकिन अब वो नाकारा हो चुकी हैं। कई लोगों ने हुकूमत से भी मुतालबा किया कि वो इनके नुकसान की भरपाई करें। देखना ये है कि हुकूमत इस बड़े डिज़ास्टर पे क्या रद्द अमल करती हैं। कैमरामैन इमरान के साथ मैं ज़ीशान रज़वी, रोशनी टीवी निज़ामाबाद।